प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बिहार और आंध्र प्रदेश में फिर से एक बार विशेष राज्य की मांग उठने लगी है। आखिर ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है और आंध्र प्रदेश और बिहार सालों से इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों की कमाई मुख्य रूप से कई तरह के टैक्स के जरिए होती है। संघ सूची में डिफेंस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेलवे जैसे विषय हैं। इनसे जुड़े मामलों में टैक्स की दरें तय करना केंद्र का अधिकार होता है। वहीं राज्य की सूची के विषय जैसे कि व्यापार, उद्योग, जंगल आदि के मामलों में राज्य सरकारें टैक्स तय करती हैं, जबकि समवर्ती सूची के विषय बिजली, स्टाम्प ड्यूटी आदि को लेकर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। चूँकि भारत में केंद्र सरकार की कमाई सामान्य तौर पर राज्यों से ज़्यादा होती है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 275 के जरिए संसद यानी केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार होता है कि वह उन राज्यों का अनुदान दे सके जिन्हें उसकी नज़र में मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। राजस्व का वह हिस्सा जो केंद्र सरकार राज्यों के साथ बांटती है उसे डिविजिबल पूल यानी विभाजित किया जाने वाला राजस्व कहते हैं। केंद्र और राज्य में कमाई का संतुलित बंटवारा कैसे होगा, राज्यों को डिविजिबल पूल से कितने प्रतिशत पैसा मिलेगा, यह तय करने और निर्धारित करने का काम वित्त आयोग का होता है। भारत के संविधान में किसी राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में स्पेशल दर्जा या कोई विशेष लाभ देने का प्रावधान नहीं है। साल 1969 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का भी कोई मानक तय नहीं था। केंद्र की ओर से राज्यों का विकास और आर्थिक सहयोग की योजनाओं के लिए ही अनुदान दिए जाते थे। साल 1969 में भारत के 5वें वित्त आयोग ने आर्थिक और भौगोलिक दिक्कतों का सामना करने वाले राज्यों को विकास में मदद के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की शुरुआत की। विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए 5 मानक हैं। पहला, राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम होना चाहिए। दूसरा, राज्य की जनसंख्या कम हो या जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। तीसरा, राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटी हो। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो। और पांचवा, राज्य यानी पैसे का ठीक से उपयोग ना हो पा रहा हो। योजना आयोग के तहत बना राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता है। मानकों के आधार पर 1969 में पहली बार जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था। 8 और राज्यों जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। आंध्र प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहता है? दरअसल 2014 में जब आंध्र प्रदेश को बांटकर नया प्रदेश तेलंगाना बनाया गया, तब उसके राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र की यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। इसके बाद जब केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद नायडू ने भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वह 2019 तक राज्य के सीएम रहे। 2019 में जब जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने भी यही मांग दोहराई ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र से ज़्यादा पैसा मिल सके। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर इसकी जगह नीति आयोग बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस वे की खबर के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने नीति आयोग को कर हस्तांतरण के बाद राज्य को हुए घाटे के बारे में बताया। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने 2015 से 20 तक 5 साल की अवधि के लिए अनुमान लगाया था कि आंध्र प्रदेश को 22,113 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा होगा। असल में यह घाटा 66,362 करोड़ रुपए का हुआ। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के पहले राज्य पर कुल कर्ज 97,000 करोड़ रुपए था, जो 2018-19 तक बढ़कर 2,58,928 करोड़ रुपए हो गया, जो कि अब 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आंध्र सरकार का तर्क है कि राज्य का बंटवारा असमान और अन्यायपूर्ण तरीके से हुआ। विभाजित आंध्र प्रदेश को राज्य की लगभग 60% आबादी के अलावा इतना ही कर्ज और देनदारियां हिस्से में आई, जबकि राज्य का राजस्व सिर्फ 47% है। आज के आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से सिर्फ खेती होती है। उसका प्रति व्यक्ति आय राजस्व भी तेलंगाना से बेहद कम है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग नई नहीं है। 2005 में जब नीतीश पहली बार बिहार के सीएम बने थे, तब उनका कहना था कि झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य बनकर रह गया है। उसके बाद से लगातार नीतीश बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग करते रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश ने कहा था कि एनडीए और यूपी में जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। बीते साल अक्टूबर में जब नीतीश
ने जातिगत बीते साल अक्टूबर में जब बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए तब भी विशेष दर्जे की मांग दोहराई। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा था कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है। उनके तर्क हैं कि राज्य की गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के अलावा राज्य में सिंचाई के लिए पानी की कमी है। राज्य के उत्तरी इलाकों में नियमित बाढ़ और दक्षिणी हिस्से में सूखे की समस्या रहती है। आंध्र प्रदेश की तरह बिहार का कहना है कि राज्य के बंटवारे के चलते उद्योगों को झारखंड भेज दिया गया, जिससे बिहार में रोजगार की कमी हो गई है। बीते साल नीतीश ने विशेष राज्य की मांग के साथ ये भी तर्क दिया था कि बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार रहते हैं। ऐसे में अगर 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार सरकार को युवाओं में लगाने के लिए जरूरी 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने में कुछ मदद मिल पाएगी।